जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से करवाई जाती है और साथ ही समय समय पर क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको जो है करवाई जाती है। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। तो आज की जो ये वीडियो है वार्षिक परीक्षा 2020 यानी प्रीवियस ईयर को हम लोग सॉल्व किए हैं। सेट जो है इसमें जी सेट है, ठीक है। और विषय हमारा विज्ञान है, फर्स्ट सिटिंग। ऑब्जेक्टिव जिसमें 48 टोटल ऑब्जेक्टिव आपका 48 है और जिसमें 40 का जवाब 48 में 40 का जवाब आपको देना होता है। हमने यहाँ 48 में 48 को जो है सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा एनिमेशन के साथ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन। देखिए -v/u दर्पण का होता है और +v/u यानी डी वाला जो आंसर है ये आपका लेंस के लिए है, ठीक है। याद रखिएगा, आवर्धन जो है दर्पण में माइनस में और लेंस में जो है प्लस यानी पॉजिटिव धनात्मक होता है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे रेटिना होता है, ठीक है। रेटिना जिसको स्क्रीन ऑफ आई भी बोला जाता है। आपका ये वाला भाग जो है आपका रेटिना होता है, ठीक है। ये वाला जो भाग आपका, ये माउस का कर्सर चल रहा है, देखिए ये आपका रेटिना है। अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन बहुत अधिक है? तो नीला रंग का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। तो इसमें आपको सूत्र भी याद होगा, बेजानी या पिनाला या विबग्योर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही यह घटना घटित हुई हमें दिखती है। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है? तो उभयलिंग जो है केंचुआ है। इसको कछुआ नहीं समझना है, केंचुआ जो कि किसान का मित्र भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ये देखिए देखने में किस तरह से लग रहा है, ये आप देखे भी होंगे बारिश के समय में, इसे ही केंचुआ बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? जो क्रॉस करवाया था तो उसमें उन्होंने, आप देख रहे हैं ना, इसको पहचान रहे हैं आप, ये क्या है? ये मटर का पौधा है। तो मेंडल ने मटर का पौधा का उपयोग किया था अपने प्रयोग के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग मतलब कि वो हमारे शरीर में वो अंग है लेकिन हमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है और वो हमारे शरीर में कभी कभी हानि ही पहुंचाती है, तकलीफ ही हमें देती है। जैसे अपेंडिक्स, हिंदी में इसको परिशेषिका बोलते हैं, जो कि आप इस जगह देखिए ये हमारा पाचन तंत्र है। ये पाचन तंत्र में ये बड़ी आंत आपको दिख रही है और बड़ी आंत के ये दाहिने साइड में आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग को जूम करके दिखाया गया है, यही अपेंडिक्स है। कभी कभी क्या होता है, इस पे ही फुंसी वगैरह हो जाता है जिस कारण से फटने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। पेट में जब दर्द होता है तो ये भी एक रीजन होता है अपेंडिक्स, हम लोगों को जो जहाँ तक परेशानी ही पहुँचाती है। ये हमारे लिए डॉक्टर ऑपरेशन के समय में क्या करता है, इसको काट के निकाल देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जब क्या हुआ था ना कि वन की कटाई बड़े जोर शोर से चल रही थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा के अध्यक्षता में जो है ये चिपको आंदोलन किया गया था, जो वन संरक्षण, ठीक है। वन संरक्षण हमारा जो है, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? आजकल जो मतलब जो ये मुसले साहब का जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो है परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुए थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, जिस कारण से वो बार बार फेल्योर हो जाते थे। लेकिन जब अब परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है तो वो अभी तक चल रही है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? देखिए क्षैतिज मतलब ऐसे जो आप देख रहे हैं, ये धरती पर सोई हुई रेखा जो है क्या होती है? क्षैतिज होती है और लंबवत खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो क्षैतिज पर जो होता है आवर्त होता है और ऊपर से नीचे जो कॉलम वाला दिख रहा है आपका, ये आपका समूह कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त इसका आंसर होगा। 11 नंबर में देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। लोहा, हम जानते हैं लोहा क्या होता है, कुछ दिनों तक अगर आप वायुमंडल के संपर्क में रहने से ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिस कारण उसमें जंग लगना चालू हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या बोला है, लोहा का ये फ्राइंग पैन है जिसपे हम लोग जो है अंडा वगैरह ऑमलेट बनाते हैं या आप कहिए रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो लोहिया आप ये भी समझ सकते हैं, कढ़ाई समझ सकते हैं। तो इसमें क्या करिएगा, ग्रीज लगाइएगा। देखिए संक्षारण से बचाने के लिए ग्रीज भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं, जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं, इनमें से सभी कर सकते हैं। लेकिन
ये यहाँ पे हमारी बात हो रही है लोहे के फ्राइंग पैन के बारे में। तो फ्राइंग पैन की बात अगर करिए, उसमें अगर ग्रीज लगा लेंगे तो हम लोग खाना बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। पेंट लगा देंगे तो नहीं होगा, तो उस पर जिंक की परत हम लोग चढ़ा देंगे, जिस कारण से देखिए आप एक तरफ जो दिख रहा होगा काफ़ी चमकीला दिख रहा है, ये जिंक की परत है, ये बिना कुछ किया गया है, तो ये आपको जो है जंग लगा हुआ दिख रहा है आपको। चलिए 12 नंबर में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं? जहाँ तक कि आप धातु का नियम आप जानते हैं, धातु का गुणधर्म ये होता है कि वो मजबूत होते हैं, लेकिन बताइए अब इतना ये जो है पनीर की तरह जो है मुलायम होता है कि आप इसे काट सकते हैं। किसको? सोडियम और पोटासियम को आप चाकू से काट सकते हैं। और याद रखिएगा, सोडियम और पोटासियम इतना अभिक्रियाशील धातु होता है कि इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप ये देख रहे हैं, इस रोग के बारे में खैर आजकल तो नहीं देखने को मिलता है। ये आयोडीन की कमी के कारण ये गले के ऊपर एक उभार आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, घेघा रोग से ग्रस्त एक नवयुवती, ठीक है। तो ये घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन हमेशा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? देखिए इसमें दुखंडन द्वारा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दुखंडन हमारा एग्जाम्पल नहीं है तो विखंडन होगा, कोई बात नहीं। विखंडन का मतलब होता है टुकड़ा हो जाना। पहले देखिए एक कोशिका है हमारा, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अमीबा अब क्या किया, इसका केंद्रक पहले बढ़ना चालू हुआ दूसरे स्टेप में। आप यहाँ देखिए माउस के कर्सर की तरफ देखिए, ये बढ़ना चालू हुआ है, फिर तीसरे स्टेप में देखिए और लंबा हो गया, बाद में जाके ये क्या हो जाता है, आपस में दोनों सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद ये बीच से टूट गया, ये एक अलग अमीबा बन गया, एक अलग अमीबा बन गया। तो अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन होता है, ठीक है। चलिए 16वां चलते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय जो होता है फूल का वो हमारा फल में बदल जाता है। तो जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ठीक उसके उल्टा, दक्षिण की ओर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट हमारे घर में आता है, ना कि डीसी, ठीक है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर सौर ऊर्जा की बात हो रही है तो बादल वाले दिन जो है ये ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। आगे देखते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, या तो समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, ठीक है। किसी कार का अग्रदीप में, अग्रदीप मतलब जहाँ पे हेडलाइट होता है, में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है आगे हेडलाइट में, और पीछे की दृश्य देखने के लिए, पश्च दृश्य देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं गाड़ी में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? देखिए जिसमें स्पीड ज़्यादा हो उसका अपवर्तनांक कम, जिसमें मतलब अगर प्रकाश का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? हवा में प्रकाश की गति बटा उस माध्यम में प्रकाश की गति। तो जो सबसे इसमें दिख रहा है हीरा में थोड़ा लेट पहुंचेगा, तो यानी इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दुधिया कर देने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारा। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब 2,4 डाई, 3,4 ट्राई, 4,4 टेट्रा, 5,4 पेंटा, 10,4 डेका। तो लेकिन जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया और 2H2O मतलब डेका हाइड्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी अम्ल के साथ यदि धातु की अभिक्रिया हो, किसी भी अम्ल के साथ यदि धातु की अभिक्रिया होती है तो वो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद द्वारा पकड़ता है। देखिए कूटपाद क्या होता है? ये जो देखिए अंगुली टाइप का है ना संरचना, देखिए अंगुली टाइप का संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। जैसे ही इसका खाना उसके आसपास पहुंचता है ये अपना कूटपाद को खोल लेता है। देखिए किस तरह से खोला है। दूसरा स्टेप में, सी स्टेप में देखिए अब खाना को लिया और ऊपर से भर के ये कोशिका द्रव में पहुंचा लिया, ठीक है। इसी को बोला जाता है कूटपाद। अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा करता है। इसका इंग्लिश सूडोपोडिया होता है, पी से शुरुआत होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज जो है वसा पे काम करता है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसको वायवीय, और जिसमें अनुपस्थिति हो अवायवीय कहते हैं।
मछली का श्वसन अंग कौन सा है? गिल्स यानी गल्फर। ठीक है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिका के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? मतलब किससे वृक्क बना हुआ? हमारा किडनी किससे बना हुआ है? हजारों लाखों नेफ्रॉन से बना हुआ है। ठीक है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी। किडनी का हिंदी होता है वृक्क। एंड्रोजन क्या है? ये नर लिंग हार्मोन होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है हमारा ओम मीटर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? आपके घर में जो मोटर लगा होता है वो पानी देने का काम करता है। तो जब तक बिजली नहीं रहती है तो मोटर नहीं ना चलता है जी। तो हमारा वो जो मोटर है बिजली का ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? मोटर बिजली के कारण घूमता है यानी यांत्रिक ऊर्जा में हमको मैकेनिकल एनर्जी वो देता है। ये डी के साथ हम लोग जाएंगे। 41 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? देखिए, इसके लिए एक हम लोग जो है बनाए हैं क्यों ना कार मांगा अल्टो जैन फरारी। तो क्यों ना, क्यू मतलब के फॉर क्यू पोटासियम, ना सोडियम Na, क्यों ना कार सी फॉर कैल्शियम, मांगा Mg फॉर मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम ऊपर हो गया। क्यों ना कार मांगा अल्टो, फिर अल्टो आया, फिर जैन आया, फरारी। फरारी सबसे नीचे है तो ये हमारा आंसर फेरस यानी लोहा होगा, सबसे कम क्रियाशील धातु इस श्रेणी में। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। आपको देखिए 1 से लेकर 20 तक तो कम से कम याद रखना होगा और कुछ महत्वपूर्ण जैसे लोहा का, जिंक का, ये कॉपर का, ये सब भी आपको याद रखना होगा। 1 नंबर तो जरूर पूछता है इससे। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिए, 1 बॉन्ड वाला N, 2 वाला इन, 3 वाला आइन। तो N इन आइन याद रखिएगा। तो ये 3 बॉन्ड वाला है तो 3 बॉन्ड का एल्काइन होगा। बी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है। 44 में है इथेनॉल की क्रियाशील मूलक क्या है? इथेनॉल का जो है ऑल दिख रहा है यानी अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है OH। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का नाश हो वो उपचयन कहलाएगा। और अगर ऑक्सीजन लॉस होता है, हाइड्रोजन गेन होता है तो ये हमारा अपचयन कहलाएगा। अम्ल में पीएच मान, अम्ल का क्या पीएच मान होता है? तो देखिए ये 0 से लेकर जो 7 है यानी इधर जो आपको दिख रहा है 7 से लेफ्ट साइड में, ये पूरा एसिडिक होता है यानी अम्ल वाला होता है। और 7 पूरा का पूरा जो है न्यूट्रल होता है। और 7 से जो अधिक आपको यहाँ दिख रहा है ये आपका जो है क्षारीय होता है। ठीक है। तो अम्ल का मान हमेशा 7 से कम होता है पीएच मान। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 डेकाहाइड्रेट। ये भी आप याद रखिएगा। इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर ये चेक जरूर कर लें। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। जब मधुमक्खी आपको करता है जिस कारण से आपको बहुत दर्द एवं जलन का अनुभव होता है वो अम्ल कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल है, जिसके कारण से मधुमक्खी का जो है ये होता है। ठीक है। चलिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, कुछ सीखे हैं इससे, तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, लाइक और कमेंट जरूर करें अपने स्टेटस में लगाकर। आप इंस्टाग्राम पे के बिट्टू सर में टैग जरूर करें। धन्यवाद।